हेलो बच्चों, ये आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखिए ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ये आपको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस डेल्टा, साइन बीटा कोस बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कोस गामा प्लस डेल्टा, ये आपको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए आपको अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंड करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं कर पाओगे आप। तो इसका सिंपल इसमें क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे कोस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा ये है, इसे एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे इसे एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे इसे एक्सपेंड कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका कोस ए प्लस बी क्या होता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फॉर्मूला, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा आपकी इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपका सबसे पहला जो रो है वो क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा इधर साइन बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। राइट, अब क्या करते हैं, थर्ड रो को लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन गामा कोस गामा, ये हो जाएगा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, और ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा इस डिटर्मिनेंट को, इस यहाँ पे दो टर्म का ये है ना सम, यहाँ पे ये दो टर्म लिखी है, ये चीज़ और ये चीज़, आपको मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, अलोंग कॉलम थर्ड मैं कर रहा हूँ, स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट फ्रॉम कॉलम थर्ड। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए हमारे पास इधर एक हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा कोस डेल्टा, ये हो जाएगा साइन बीटा कोस डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा साइन गामा कोस कोस डेल्टा। ठीक है, प्लस करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों कॉलम सेम रहेंगे। थर्ड कॉलम में मैंने थर्ड कॉलम को स्प्लिट किया है सिर्फ। ठीक है, सबसे पहले आपको स्प्लिट करना आना चाहिए प्रॉपर्टी को, साइन बीटा एंड साइन गामा। ठीक है, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा। ठीक है, पता लग रहा है आपको, मैंने ये चीज़ और ये चीज़, ये दो चीज़ को ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये अलग अलग किया है, इसमें अलग इसमें अलग, और कॉलम 2 कॉलम 1 सेम किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। कोस गामा ये माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ठीक है, अगर हम दो को ऐड करेंगे डिटर्मिनेंट को, हमेशा ध्यान रखना, जब डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं ना तो हमेशा किसी कॉलम को या किसी रो को ऐड करेंगे। ऐसे जैसे मैं इस कॉलम को ऐड करूँगा तो ये दोनों सेम होने चाहिए हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरे कॉलम है वे सेम होने चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सेम है, ये सेम है, तो ये सेम रहेगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यही आ जाएगा सेम। तो मैंने इसे ऐसे लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं अब देखिए हमें, अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ कोस डेल्टा मैंने कॉमन लिया है फ्रॉम कॉलम थर्ड। इस कॉलम से मैंने कोस डेल्टा को बाहर लिया, तो अंदर बचेगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा साइन बीटा कोस बीटा साइन गामा
कोस गामा राइट। और इधर जो बचेगा ध्यान से देखिए, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, साइन डेल्टा कॉमन ले रहा हूँ। साइन डेल्टा इधर दिख रहा है आपको कॉलम थर्ड में, साइन डेल्टा लिखा हुआ है, तो साइन डेल्टा कॉमन ले रहा हूँ अंदर से। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस, मैं माइनस चलो माइनस साइन अल्फ़ा, अगर मैं माइनस भी बाहर ले लेता हूँ साथ में तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो साइन बीटा कोस बीटा, ये साइन बीटा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन गामा कोस गामा साइन गामा। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं अब इसकी बात करूं, इसमें हमारा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एकदम क्या है, सेम है। तो जब कोई भी आइडेंटिकल दो कॉलम या दो रोज आपस में सेम होती है तो उस डिटर्मिनेंट की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। तो कोस डेल्टा मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस साइन डेल्टा मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, कॉलम टू कॉलम थर्ड सेम है, कॉलम टू और कॉलम थर्ड नहीं, यहाँ पे कॉलम 1 है, सॉरी कॉलम 1 और कॉलम थर्ड यहाँ पे देखिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, तो कॉलम 1 कॉलम थर्ड एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है। तो एकदम आइडेंटिकल है एब्सोल्युटली। तो हम यहाँ कर सकते हैं 0 मल्टीप्लाई, तो 0 + 0 दैट इज़ 0, ठीक है। दिस इज अवर RHS साइड, दैट्स इट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो मैं वन शॉट में बता रहा हूँ, आप मैंने क्या क्या है दोबारा सुनिए ध्यान से। देखिए, मैंने इसको एक्सपेंड करने के लिए, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो इसे एक्सपेंड करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी की है ट्रिग्नोमेट्री की यूज़, कोस A + B। तो कोस A + B क्या होता है, कोस A कोस B माइनस साइन A साइन B। तो मैंने लिखा है साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा को कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फ़ा साइन डेल्टा, ठीक है। इस तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 को मैंने सेम लिखा है, बस यहाँ पे मैंने ये तीन फॉर्मूले लगाए हैं, इसके साथ मैं इसे एक्सपेंड किया है इधर, ठीक है। इसके बाद मैंने स्प्लिट किया है यहाँ से कॉलम थर्ड से इसको, यूजिंग द प्रॉपर्टी, दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में किया है। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को हम सेम रखेंगे और थर्ड कॉलम को स्प्लिट कर देंगे ऐसे से, ठीक है। तो जो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा कॉलम 2 और कॉलम थर्ड आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कोस डेल्टा को बाहर निकाल लें, तो कोस डेल्टा को मैंने बाहर लिया तो कॉलम 2 और कॉलम थर्ड सेम हो गया, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अब मैं चलता हूँ अगले डिटरमिनेंट पे। अगर मैं यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा कॉलम 1 और कॉलम थर्ड क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 0 आ जाएगा हमारा टोटल आंसर। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों।